10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. एक नई एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 13। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था वो था आपका चैरिटेबल एक्टिविटीज। और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन करता था? चैरिटेबल एंटिटीज करती थी। चैरिटेबल एंटिटी वो एंटिटी जो इनकम टैक्स के किस सेक्शन में रजिस्टर्ड होती थी? 12AA और 12AB, यानी 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड लोगों के लिए एंट्री नंबर 1 है। अच्छा, अब आते हैं इसकी बात करते हैं। अगर कोई पर्सन, अब तुम लोग इसको देख करके कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुम लोग को पहले एग्जाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 13। इसके अलावा भी कई एंट्रीज मिलेंगी, चिंता मत करना, ठीक ना। अभी उसमें भी कंफ्यूजन होगा तो हम बताते रहेंगे, देखो वहां अलग करो, इसको अलग करो। कहता है कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। किस चीज को? रिलीजियस सेरेमनी। कोई बंदा अगर सर्विस देता है रिलीजियस सेरेमनी करने के लिए तो माफ है। रिलीजियस सेरेमनी क्या होती है? लाइफ साइकिल रिचुअल्स, पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोग के परिवारों में कई चीजें होती हैं जिसको हम लोग को करना जरूरी होता है, ट्रेडिशंस चल रहे हैं। तो लाइफ साइकिल रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजास कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट बाय अ पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय सच रिलीजियस टेक्स्ट। Occasions like birth, marriage and death involves elaborate religious ceremony. तो पैदा होने से लेकर मरने तक जितनी भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, सेलिब्रेशन हो नॉन सेलिब्रेशन हो, जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होंगे वहां वो यहाँ पर कवर होंगे, उसको हम कहेंगे रिलीजियस सेरेमनी। ठीक, उसको हम नाम देते हैं रिलीजियस सेरेमनी। बर्थडे मनाया कल, बर्थडे मनाया, पार्टी हॉल में पार्टी की, क्या वो रिलीजियस एक्टिविटी है? नहीं है। तो वो कहां से करे? पूजा पाठ करना दूसरा होता है टेक्स्ट के हिसाब से, जो जरूरी हो, ठीक है ना, पक्की बात है ना, वो शामिल होगा, बाकी नहीं। अब शादी जरूरी है, एनिवर्सरी नहीं है। बात समझ में आए? अच्छा, दूसरा तो कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। रिलीजियस प्लेस के सटे हुए जो जगह है उसकी बात कर रहे हैं। मीन्ट फॉर जनरल पब्लिक, ओन्ड और मैनेज्ड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड 12AA 12AB। मान लो कोई रिलीजियस प्लेस है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च। तो अगर वो रिलीजियस प्लेस है, उससे सटी हुई जमीन को अगर हम किराए पर दे देते हैं ताकि लोग उसका यूज कर सके रिलीजियस सेरेमनी में, इसका मतलब यही हुआ। क्योंकि हम अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं, इसके बाहर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम इसी में ही भटकते रहेंगे। किसमें? रिलीजियस एक्टिविटी। तो कहीं पर भी दिमाग बाहर ना जाने देना, कुछ भी काम कर रहे हैं तो पर्पस क्या होना चाहिए, बस। अब क्लियर है? तो पहला मैंने बताया, अगर हम रिलीजियस सेरेमनी को कंडक्ट करते हैं वो माफ होगा। दूसरा, मतलब कोई करवाता है, मतलब सर्विसेज कोई देता है रिलीजियस सेरेमनी को करवाने के लिए। दूसरा, अगर हम कोई रिलीजियस प्लेस के सटी हुई जगह को किराए पर देते हैं जनरल पब्लिक के लिए, और वो जगह किसके हाथ में है? उस सोसाइटी के हाथ में है, उस इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है, जिसमें कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं, और अ बॉडी और एन अथॉरिटी कवर्ड अंडर सेक्शन 1023BBA ऑफ द सेड इनकम टैक्स। तो ये रिलीजियस एक्टिविटीज करवाने के लिए अथराइज्ड होते हैं, या इनके पास अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है 1023C 1023BBA और सेक्शन 12AA और 12AB में रजिस्टर्ड लोग, अगर कोई अपनी जगह जो कि रिलीजियस प्लेस से सटी हुई है उसको किराए पर देते, तो यानी एक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, उससे सटे हुए कोई प्रॉपर्टी है,
उसको किराए पर दिया जा रहा है। कौन किराए पर दे रहा है? वो जमीन किसके नाम से? 12A 12AB के नाम से है, वो जमीन 1023C के नाम से है, वो जमीन 1023BBA के नाम से है, ठीक है ना? तो अगर इन लोगों के नाम रजिस्टर्ड है या ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, और वो प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, ओहो, तभी माफ हो। अब ये प्रेसिंक्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या है? तो पहले तो ये समझो रिलीजियस प्लेस का मतलब क्या होता है। मीन्स अ प्लेस विच इज प्राइमरली मीन्ड फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर और वर्शिप pertaining to a religion, meditation और spirituality। क्लियर हुआ? वही बताया मैंने, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसी तरह की चीजें। means general public means the body of people at large sufficiently defined by some common quality of public or impersonal nature। ठीक है, जनरल पब्लिक मतलब जिसको बेनिफिट दिया। अब योगा है, अगर हम बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक पब्लिक हो गई, लेकिन ये नहीं कहोगे सारे लोग आने चाहिए। लेडीज के लिए तो केवल लेडीज आएंगी, बच्चों के लिए तो केवल बच्चे आएंगे, तो वो भी पब्लिक का हिस्सा है, ठीक। अच्छा, एक वर्ड आया तुम लोग के सामने कि प्रेसिंक्ट्स का मतलब क्या है। तो प्रेसिंक्ट्स को थोड़ा और डिफाइन किया गया है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेसिंक्ट्स, उसके ऊपर भी दिया हुआ है, तो दोनों पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रेसिंक्ट्स का मतलब सटा हुआ, ये नहीं कि रिलीजियस प्लेस यहाँ है, 2 किलोमीटर दूर एक जमीन है, उसकी बात नहीं कर रहे। प्रेसिंक्ट्स मतलब वॉल वगैरह सटी हुई है, बाउंड्री वॉल के अंदर आता है या वॉल से सटा हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो जरा देखो, द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी, इमीडिएट यानी जैसे ही वो रिलीजियस प्लेस खत्म हो रहा है तुरंत उसके बगल वाला, एंड सराउंडिंग ऑफ द रिलीजियस प्लेस, उस रिलीजियस प्लेस के आसपास का सटा हुआ जगह, एंड ओन्ड बाय द रिलीजियस प्लेस और अंडर द सेम मैनेजमेंट as the religious place may be considered as being located in the precincts of a। अब रिलीजियस प्लेस है, उसके बगल में एक आदमी ने जमीन ले ली और किराए पर चला रहा है, रिलीजियस सेरेमनी करवा रहा है, भैया उसके लिए बात नहीं कर रहे हम लोग। जिसके हाथ में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीन वो 12A 12AB 1023C और 1023BBA में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर वो अपनी रिलीजियस प्लेस से सटी हुई जमीन को किराए पर देता है रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए, तो उसको माफ। और रिलीजियस एक्टिविटीज का मतलब मैंने बता दिया, रिचुअल्स जो जन्म से लेकर मरने तक किए जाते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रखना है। अब क्लियर हुआ? इंटरप्रिटेशन फिर कर लेते हैं। नो जीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रेसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर द जनरल पब्लिक बाय अ पर्सन, सो द जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज फलाना एंड ढिमाका इज टू बी टेकन एज निल। This implies that if immovable properties owned by charitable trust like marriage hall, convention hall, rest house for pilgrims, shops situated within the premises of a religious place are rented out, income from those things are exempt from tax। क्लियर हो रहा है? अरे बोलो ना। यानी अगर उस रिलीजियस एक्टिविटीज करने वाले रिलीजियस ट्रस्ट को कोई बेनिफिट मिल रहा है रेंट के तौर पे, तो वो भी माफ है, ठीक। But if such properties are not situated in the precincts of a religious place, means thereby not within the walls or boundary walls of the income from such letting out shall be charged to tax। हो गया ना पूरा? अब ये छोटा हुआ था, जरा इसको खत्म कर लेते हैं 3 लाइन में। सबसे इंपॉर्टेंट थी, देखा जाए। कहता है कि अगर आपने अपने उस प्रेसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस को किराए पर दिया है, इन केसेस में तो उस पर टैक्स लग जाएगा, हाँ या ना? यानी नथिंग कंटेंट इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू, इन चीजों पर नहीं लगेगा एग्जम्पशन। याद रखना, बिल्कुल दिमाग में बात बैठा लेना। अगर हम रूम रेंट दे रहे हैं, देखे जैसे तुम लोगों ने देखा होगा किसी धर्मशाला वगैरह में जाते हैं तो वहां पर शादियां होती हैं, वहां पर शादी हो रही है तो फिर रूम रेंट भी मिलते हैं। ऊपर रूम होंगे, नीचे पार्टी हॉल है, शादी हो रही है, रिचुअल्स किए जाते हैं। तो अगर रेंटिंग ऑफ रूम है वेयर चार्जेस आर 1000 और मोर पर डे, यानी पर नाइट, पर डे या पर डे पर नाइट ही होता है। तो अगर 24 घंटे के लिए होता है तो 1000 रुपए से अधिक का अगर हम किराया ले रहे हैं रूम का, तो भैया टैक्स लग जाएगा, भले ही आप रिलीजियस एक्टिविटीज करते रहो। अगर 1000 से अधिक है तो लग जाएगा। क्लियर है?
रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, पार्टी हॉल, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और अन ओपन एरिया एंड द लाइक वेयर चार्जेस आर ₹10,000 और मोर पर डे। उड़ी बाबा, छूट चाहिए, किराया 10,000 के नीचे रखो। रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ। अगर दुकानें हैं तो 10,000 से ज्यादा किराया होगा तो टैक्स लग, नहीं होगा नहीं होगा तो टैक्स लग जाएगा। हो गया? तो बस 1,000 रूम वाला हो गया, बाकी चीजों पर 10,000 हो गया। चले, बताओ, ये भी टॉपिक खत्म। इजी लग रहा है, लेकिन आज लग रहा है, एक हफ्ते बाद खोल कर देखोगे तो तुम लोग की हवाइयां उड़ने लगे, उड़ेंगी। तो इसको डेली अगर रिवाइज करते हो, ये मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट रखा है, जानते हो। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तुम लोग का रिवीजन आराम से हो जाए और बिना कंफ्यूजन के। ठीक। और देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पशन नंबर 2, यानी 1 पढ़ा तुम लोगों ने चैरिटेबल एक्टिविटी, और 2 पढ़ोगे ये रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक। तो ये तुम लोग के लिए आसान रहेगा इस तरह से रिवाइज करना, अदरवाइज मैसेज दे देंगे तो टफ हो जाएगा। जरा सोचो, मेसर्स एक्स एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज रिलीजियस ट्रस्ट अंडर फलाना। तो जैसे ही ये दिमाग में गया तो तुम लोग के दिमाग में आ गया एंट्री नंबर 1 मिलेगा। लेकिन अभी डिसाइड मत करना, क्योंकि मैंने कहा 12A और 12AB को एक नहीं कम से कम 7-8 एंट्रीज पढ़नी है। ठीक है ना? अच्छा, कहता है हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू। रेंटिंग ऑफ रूम, तो जहां पर ये रेंटिंग ऑफ रूम आ गया, रिलीजियस ट्रस्ट है तो भैया सीधे एंट्री नंबर 13 पर चले जाओ, रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर। जहां पर 500 पर डे है, नहीं भैया, रेंटिंग ऑफ रूम 1500 लगा दो, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी लगा दो 25,000 है, रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम 5,000 मत लगाओ, रेंटिंग ऑफ शॉप्स 15,000 लगा दो, शॉप्स 5,000 मत लगाओ। तो कितने कितने पर 9, 10 और 7.5 हो गया, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, खत्म। नहीं, कोई ज्यादा टफ था क्या? है। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी तुम लोग को मजाक लग रहा होगा, क्योंकि अभी पढ़े अभी आंसर मिल गया। ठीक है ना? तो इन चीजों को रिवाइज करते रहना, पक्का। थैंक यू बच्चों।